मायावती हो जाओ सावधान, नेताजी के बेटे से टक्कर लेना नहीं होगा आसान। बहुत हो गया आरोपों का दौर, अब अखिलेश यादव देंगे वोट की चोट। बीएसपी के वोट बैंक को अपना बनाने के लिए पूर्व सीएम ने चला अब बड़ा दांव। सपा चीफ के सामने अब बीएसपी चीफ का टिकना मुश्किल। अखिलेश यादव ने मायावती को आफत में डाला। बहन जी को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कैसे अपने वोट बैंक को बचाएं। तो भैया अब उत्तर प्रदेश में सियासी सर्कस सज चुका है और सियासी सर्कस के साथ ही सियासी तर्कश से तीर निकाले जा रहे हैं। वैसे तो 2024 की जंग सपा और बीजेपी के बीच ही दिख रही है, लेकिन बीच के छोटे मोटे विरोधियों को निपटाने का काम अभी से तेज कर दिया गया है। अखिलेश यादव अब बीएसपी के साथ दो हाथ करने की तैयारी में है और बीएसपी की लंका लगाने के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। मजबूत दांव भी चला है। इसके बाद तो बहन जी का हाल बेहाल हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे अब अपनी पार्टी और वोट बैंक को बचाएं, क्योंकि अखिलेश यादव अब दलित वोट बैंक को अपना बनाने के लिए तैयार हैं और जो दांव चला है उससे ये साबित भी हो गया है कि अब दलित वोट बैंक सपा के खाते में जाने वाला है। अखिलेश यादव आज सवेरे ही समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे। लखनऊ में उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की, फिर लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान अखिलेश यादव की नजर लगातार टीवी पर बनी रही। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी वे परेशान नजर आए। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया तो उन्होंने मीटिंग में मौजूद नेताओं से कहा कि नीतीश जी कांग्रेस की यात्रा में अब नहीं जा रहे हैं। पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है। इसके तुरंत बाद चर्चा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि यह फैसला तो समाजवादी लोगों की जीत है। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने भी कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान देने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहते हैं। अखिलेश ने कहा कि यह पिछड़ों और दलितों की जीत है। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को भी अब भारत रत्न देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से 5 नेताओं के लिए इस सम्मान की डिमांड की है। इनमें राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के नाम शामिल हैं। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका है, लेकिन अखिलेश यादव की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है कांशीराम का। कांशीराम ने जो पार्टी बनाई उसी बीएसपी की मुखिया मायावती इन दिनों अखिलेश यादव को खूब भला बुरा कह रही हैं। इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव के एक बयान से वो नाराज हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। इसके जवाब में मायावती ने अपने बर्थडे पर अखिलेश यादव को दलित विरोधी नेता कहा था। फिर उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिलाई। कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के तुरंत बाद मायावती ने कांशीराम को भी ये सम्मान देने की मांग की थी। कांशीराम के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी न करने पर भी कांग्रेस की लगातार आलोचना करती रही हैं। पिछले 2 साल से अखिलेश यादव बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में अंबेडकर वाहिनी भी बनाया है। मायावती की पार्टी के कई नेताओं को तोड़कर अखिलेश यादव पार्टी में ले आए हैं। समझा जा रहा है कि कांशीराम के नाम के बहाने अखिलेश यादव की नजर दलित वोटर्स पर है। मायावती से दलित वोटर्स को तोड़ना बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव इस बार पीडीए के नारे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और अखिलेश यादव इन्हीं के सहारे अब की बार खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मायावती कैसे अपने वोट बैंक को बचाती हैं और कैसे अखिलेश यादव दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर बढ़त हासिल करते हैं।